हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने देखा था आउटलाइन एग्रीमेंट कैसे क्रिएट करते हैं। जनरली आउटलाइन एग्रीमेंट टू टाइप से रहता है। पहला कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट और दूसरा पहला कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, दूसरा शेड्यूल एग्रीमेंट। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट कैसे क्रिएट करते हैं। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं शेड्यूल एग्रीमेंट कैसे क्रिएट करते हैं किसी मटेरियल के अगेंस्ट में। तो चलिए इसके लिए SAP में टी कोड यूज करते हैं ME31L। इस टी कोड से आप आउटलाइन एग्रीमेंट क्रिएट कर सकते हैं। आप देखेंगे इस तरह से जो हमारा शेड्यूल एग्रीमेंट का स्क्रीन है वो शो कर रहा है। यहाँ पे हम वेंडर्स जो जितना रिक्वायरमेंट डाटा रहता है वो सारे फिलअप कर देते हैं, जैसे कि वेंडर, एग्रीमेंट टाइप, हम कौन से एग्रीमेंट ले रहे हैं, परचेस ऑर्गेनाइजेशन, परचेसिंग ग्रुप, इन सारे रिक्वायर्ड डाटा को फिलअप करने के बाद इसको सिंपली इंटर कर देना है। इस तरह से इंटर करने के बाद इस तरह से मैंने वेंडर फिलअप कर दिया। वेंडर फिलअप करने के बाद मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप सेलेक्ट कर लूँगा एग्रीमेंट का डॉक्यूमेंट। आप देखेंगे यहाँ पे ऑप्शंस बहुत रहते हैं, लेकिन हम एग्रीमेंट टाइप डॉक्यूमेंट LP ही सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे देखेंगे आप शेड्यूल एग्रीमेंट टाइप में LP डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर रहे हैं। शेड्यूल एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के बाद हम परचेस ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट कर लेते हैं। परचेस ऑर्गेनाइजेशन के बाद हम यहाँ पे परचेस ग्रुप सेलेक्ट कर लेंगे। इन सारे डाटा को फिलअप करने के बाद इसको इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद आप देखेंगे जो वैलिड डेट है, वैलिड डेट कब तक रहेगा, मतलब कि शेड्यूल का, तो इसका डेट हम भी दे देते हैं। वैलिड डेट देने के बाद हम इसमें टारगेट वैल्यू क्या रहेगा उसको भी फिलअप कर देते हैं। टारगेट वैल्यू फिलअप करने के बाद आप देखेंगे कि हम कौन से मटेरियल के लिए आउटलाइन एग्रीमेंट क्रिएट कर रहे हैं, उस मटेरियल को यहाँ पे इंटर कर देना है। जैसे कि मैं ये मटेरियल सेलेक्ट कर लिया। मटेरियल सेलेक्ट करने के बाद मेरा टारगेट वैल्यू क्या रहेगा वो फिर दे लिया, और इसका नेट प्राइस, इन सब डाटा को फिलअप करने के बाद इनको सेव कर लेना है। ये मेरा प्लांट हो गया और ये स्टोरेज लोकेशन। इस तरह से आप किसी भी मटेरियल के अगेंस्ट में आउटलाइन एग्रीमेंट में शेड्यूल एग्रीमेंट क्रिएट कर सकते हैं। इन सारे डाटाओं को फिलअप करने के बाद इसको इंटर कर देना है और यहाँ पे आप सेव कर लेना है। यहाँ पे इस आउटलाइन एग्रीमेंट को सिंपली सेव कर लेना है। इस तरह से जो आउटलाइन एग्रीमेंट है वो क्रिएट हो जाएगा। आई होप यह वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगा। थैंक यू। ये जो हमारा आउटलाइन एग्रीमेंट है वो क्रिएट हो चुका है। आप देख सकते हैं जो आउटलाइन एग्रीमेंट का नंबर है वो यहाँ पे शो करने लगा है। इस तरह से आप टी कोड ME31L को यूज़ करके शेड्यूल एग्रीमेंट क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू।